नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में बच्चों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप टेट 2024 या बीपीएससी टीआरई 3.0 का यदि मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह म्यूजिक का क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 आज आपके पास लाए हैं। इस चैप्टर का नाम आपको राग और राग का प्रकरण, मतलब कहने का मतलब सिंपल फॉर्म में समझ जाइए कि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग राग के बारे में डिटेल्स तरीका से जानेंगे। राग से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न आपको जैसे इसी क्लास में बच्चों ऑब्जर्व कर दिए हैं, अतः क्लास को अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। और इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास चलाया जाता है, क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। और आज का प्रथम प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में रजयति इति रागः संगीत के किस अंग के संदर्भ में कहा गया है? ए में आपका है वर्ण, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है राग, सी में है स्वर और डी में है ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। आपको बताते चले कि अभी तुरंत हम बोले कि आज के क्लास में हम लोग राग के बारे में जिक्र करेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर जो है इसी चैप्टर से स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा था। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ख। ख कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी मतलब राग, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। स्वरों और वर्णों से मिश्रित ध्वनि जिसकी ओर, ठीक है, रसिक जन आकृष्ट होते हैं वह क्या है? ए में आपका राग है, बी में प्रबंध है, सी में छंद है, डी मित्रों गान है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर याद है तो उस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राग। क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि प्राचीन काल में शास्त्रीय संगीत जाति पद्धति पर आधारित थे, जबकि वर्तमान शास्त्रीय संगीत की पद्धति उससे भिन्न है। यह भिन्न पद्धति क्या है? ए में आपका मूर्छना पद्य, बी में राग पद्य, सी में जाति गान है, डी मित्रों प्रबंध गान है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका है राग पद्धति, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। और यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और इसे अपने स्टडी ग्रुप में तुरंत शेयर कर दिया कीजिए। थाटों के अंतर्गत स्वरों के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार राग की कितनी जातियां हैं? ए में आपका 7 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में आपका 4 है। फटाफट क्वेश्चन देखते के साथ आप कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले हम कमेंट्स में आंसर दें। अंतिम समय में आपको आंसर देने से बहुत कम प्रॉफिट होने वाला, परंतु तत्काल में जो आप आंसर दे देते हैं इससे फायदा आपको यह है कि आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि इस आंसर का हमको सही आंसर याद है या गलत है। तो आपको बताते चले कि जैसे कितनी जातियां मानी गई है? 3 जातियां हैं, आडव, साडव और संपूर्ण। आडव, साडव और संपूर्ण, ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, जिस राग में अन्य रागों की छाया आभासित हो एवं 2 रागों का मिश्रण हो उसे राग को क्या कहते हैं? ए में आपका सालंग अथवा छायलौंग, बी में शुद्ध राग, सी में आपका है जाति राग और डी में प्रबंध राग। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सालंग अथवा शुद्ध राग। ये पहला आंसर आपका सही है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 2 से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? ए में आपका संकीर्ण राग है, बी में छायलौंग है और सी में आपका शुद्ध राग है, डी में मित्रों आपका बहुराग है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 2 से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आज की क्लास में सिर्फ हम राग के बारे में जिक्र करेंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संकीर्ण राग। ये पहला आंसर आपका सही है, ठीक है। ये पहला आंसर क्या है मित्रों? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। उत्तर भारतीय संगीत में रागों के मिश्रण का प्रयोग होता है। दक्षिण भारतीय संगीत में रागों के किस स्वरूप का प्रचलन है? ए में आपका शुद्ध राग, बी में संकीर्ण राग, सी में सालंग और डी मित्रों छायलांग। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दक्षिण भारतीय संगीत में राग के किस स्वरूप का प्रचलन? तो शुद्ध राग का प्रचलन है। ये पल आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। साधारणतः एक राग में एक ही स्वर के शुद्ध और विकृत स्वरूप
का एक साथ प्रयोग नहीं होता। अपाद स्वरूप वह कौन सा राग है जिसमें म, शुद्ध और तीव्र एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। ए में आपका विभास है, बी में ललित है, सी में कलिंगड़ा है और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है शिव रजनी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर तत्काल आंसर दे दिया जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ललित। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। राग के लिए ध्यान दीजिए, राग के लिए कम से कम कितने स्वर आवश्यक है। ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपको 8 है। तो मित्रों बताइए कि राग के लिए, किसी भी राग के लिए कम से कम कितने स्वर आवश्यक हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि किसी भी राग के लिए कम से कम 5 स्वर जो है आवश्यक माना गया है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाए। आपको बताते चले कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 12 है, जिसमें 7 आपका 7 जो है शुद्ध स्वर है और 5 जो है विकृति स्वर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। वह कौन सा राग है जिसमें सामान्य नियम के अपाद स्वरूप चार स्वर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, वह कौन सा राग है जिसमें सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप जैसे 4 स्वर प्रयुक्त होते हैं। ए में आपका हो गया, बी में पीलू है, सी में सारंग है, डी में मालश्री है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी मालश्री। ठीक है, फटाफट देखिए, आप लोग को समय हम कम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसीलिए जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप लोग आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए ऑप्शन देख करके। प्रश्न मित्रों कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, ठीक है, कि गे रागों का कौन सा राग कहा जाता है। ए में आपका ऑप्शन है प्रातःकालीन राग, बी में सायंकालीन राग, सी में आपका संधि प्रकाश राग और डी में मित्रों दिवाकालिक राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संधि प्रकाश राग, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मेघ राग किस ऋतु का गे राग है। मतलब मेघ राग जो है से किस ऋतु का गे राग है। ए में आपका ग्रीष्म है, बी में वर्षा ऋतु, सी में बसंत ऋतु, डी में बच्चों शिशिर है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मेघ राग किस ऋतु का गे राग है। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वर्षा ऋतु का। ऐसे लोग जानते हैं कि मेघ जो गरजते हैं आपको वर्षा ऋतु में ही गरजते और बरसते भी उसी समय में। वह कौन सा राग है जिसका नाम किसी ऋतु पर नहीं है। ठीक है, सॉरी, वह कौन सा राग है जिसका नाम किसी ऋतु पर है। ए में आपका हिंडोल, बी में मालकौन, सी में मल्हार, डी मित्रों बसंत। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वह कौन सा राग है जिसका नाम किसी ऋतु पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन में आप जैसे कमेंट्स जरूर दिया कीजिए क्योंकि ऑप्शन बहुत सटीक तरीका से तैयार किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी बसंत। ठीक है, मतलब कहने कौन सा राग जिसका नाम जैसे किसी ऋतु पर नहीं, तो बसंत ऋतु। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि सेनी घराने द्वारा रागनी का समय भारतीय मानक समय के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में बताएं कि राग दरबारी कन्हड़ा, अंडाना, नायकी कन्हड़ा और मालकौंस राग किस समय गाए बजाए जाएंगे। ए में आपका रात्रि 7 से 10 बजे, बी में आपका रात्रि 10 से 11:30 बजे तक, सी में आपका रात्रि 11:30 से 1 बजे तक और डी में मित्रों आपको रात्रि 1 बजे से 4 बजे तक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर तत्काल आंसर दिया कीजिए क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आने की ज्यादा चांस है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जैसे रात्रि 1 बजे से 4 बजे तक। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिए बारीकी से। जिन स्वरों का प्रयोग किसी विशिष्ट राग में नहीं होता है वे स्वर क्या कहलाते हैं। ए में आपका वर्ज्य स्वर है, बी में विवादी स्वर है, सी में अनुवादी स्वर है, डी में आपका तीव्र स्वर है। तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए कि जिन स्वरों का प्रयोग किसी विशिष्ट राग में नहीं होता है वह आपका वर्ज्य स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। वर्ज्य स्वर का प्रयोग राग में प्रतिबंधित है जबकि विवादी स्वर का प्रयोग किसी राग में किस प्रयोजना से किया जाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है राग की रंजकता से, बी में रागों का अभ्यास से, सी में रागों का विन्यास से और डी में मित्रों राग का ठहराव से। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। आंसर आपको गलती यदि कमेंट्स में हो जाए तो उससे जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, राग की रंजकता से। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए
राग में प्रयुक्त महत्वपूर्ण स्वर या राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर का अधिक ठहरा जाता है तथा बार बार प्रयोग किया जाता है उस स्वर को क्या कहते हैं? आपको विवादी स्वर है। बी में आपका मित्रों वादी स्वर, सी में आपका संवादी, डी में अनुवादी। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप हमको प्रश्न पढ़ने के साथ ही दे दें तो ज्यादा बेटर होगा। तो मित्रों जो सबसे अधिक किसी भी राग में प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। सभी का आंसर सही है। इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि हमको भी आप लोग का कमेंट्स देख करके मन गदगद हो जाता है कि हमसे जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सभी का तैयारी जोर शोर से चल रहा है। अगला प्रश्न है कि वादी संवादी, ध्यान दीजिए, वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयुक्त किए जाने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? ए में आपका विवादी है, बी में आपका अनुवादी है, सी में प्रयोगवादी है, डी में बच्चों अधिवादी है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वादी संवादी के अतिरिक्त राग में प्रयोग किए जाने वाले अन्य स्वर क्या कहलाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाए उसको अनुवादी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिएगा। गाते बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर टेढ़ा अर्थात घूमकर हो उस स्वर को क्या कहते हैं? ए में आपका आड़ी स्वर है, बी में तिरछी स्वर है, डी में बच्चों वक्र स्वर है, सॉरी सी में आपका वक्र स्वर, डी में आपका अनुलोमनी स्वर है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्योंकि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में छुपा हुआ है। तो मित्रों आप लोग क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और आज के क्लास में लोग राग के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए केयर से, वक्र स्वर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने या बजाने को क्या कहते हैं जिनके बीच कोई रिक्त स्थान न रहे, अर्थात अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने की भी यह क्रिया है। ए में आपका है खटका, बी में मुड़की, सी में कर्ण और डी बच्चों मिंड होगा। ठीक है, तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार दिया जाए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, मतलब मिंड आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। अगला प्रश्न हमारा है कि गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श करने को क्या कहते हैं? ए में आपका कर्ण है, बी में मुड़की है, सी में म्युंड है, डी में आपका मित्रों खटका है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर अब तुरंत आंसर दे दिया जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा, ये पल कर्ण कहलाता है। ठीक है, गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर के स्पर्श करने को क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है रागों के विभिन्न जातियों के आधार पर एक थाट से कुल कितने रागों की रचना हो सकती है? ए में आपका 242 है, बी में आपका 347 है, सी में 484, डी में मित्रों आपका 551 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रागों के विभिन्न जातियों के आधार पर एक थाट से कुल कितने रागों की रचना हो सकती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 484। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिए। 10 थाट से कितने रागों की रचना हो सकती है? ए में आपका है 2428, बी में 3436, सी में आपका है 4020 और डी में 4840। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4840। ठीक है, देखिए फटाफट आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको तुरंत आंसर दे देना है। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो क्या कहलाता है? ए में आपका स्वर मंडल, बी में पकड़, सी में है रस भाव, डी में आपका जाति है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप आंसर देने के लिए टूट पड़िए एकदम। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको पकड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पकड़ कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अब होगी कलावंती होगा, केदार, गोपिका, वसंत, गौनमल्हार, दीपक, देवगिरी, नारायणी, नीलंबरी, पूर्वी, भीन षडज, ललित तथा हंसयानी राग किस संगीत पद्धति के राग हैं? ए में आपका हिंदुस्तानी, बी में दक्षिणी, सी में मित्रों हिंदुस्तानी और दक्षिणी दोनों और डी में है पश्चिमी। तो मित्रों बताते चले कि डी नंबर ऑप्शन तो सही है नहीं, ए बी सी में ही हमारा सही है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
इसमें हिंदुस्तानी और दक्षिणी दोनों पद्धति के राग मिले हुए हैं, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न है कि राग भूपाली किस थाट का राग है? ए में आपका काफी है, बी में कल्याण है, सी में बिलावल और डी में आपका भैरवी है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग भूपाली किस थाट का राग है? तो बच्चों आपको बताते चले कि राग भूपाली जो है मित्रों आपको क्लियर कीजिएगा कि आपको कल्याण थाट का राग है, ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? ए में आपका काफी है, बी में असावरी है, सी में भैरव और डी में मित्रों आपका भैरवी है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ए फल मतलब काफी। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि यमन, हमीर, केदार, छायनौट, हिंडोल तथा गोंड सारंग किस थाट का राग है? ए में आपको तोड़ी, बी में पूर्वी, सी में मित्रों मारवा और डी में आपका कल्याण है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देते हैं वह प्रश्न आपको 100% याद हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी मारवा आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा सोनी, भटियार, ललितपुरिया किस थाट के राग हैं? ए में आपका काफी है, बी में मारवा है, सी में पूर्वी, डी में आपका भैरवी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब मारवा इसका आंसर क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा राग आनंद भैरव, अहीर भैरव, गोंड मल्हार और छैनौट जय जगंती किस जाति के राग हैं? ए में आपका साडव है, बी में संपूर्ण है, सी में मित्रों औडव है और डी में आपका साडव और संपूर्ण दोनों दिया हुआ है। तो मित्रों आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राग आनंद भैरव, अहीर भैरव, गोंड मल्हार और छैनौट जय जयंती किस जाति के राग है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा क्लियर कीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर है मित्रों आपका ऑप्शन नंबर बॉल मतलब संपूर्ण आपका सही आंसर है। संपूर्ण में कितने जात स्वर होते हैं? तो 7 स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है खमाज, चंद्रकांत, जौनपुरी, तिलक, कामोद एवं नंद रागों की जाति क्या है? ए में है मित्रों आपका ऑप्शन संपूर्ण साडव, बी में आडव साडव, सी में है आडव संपूर्ण और डी में आपका है साडव संपूर्ण। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर हमको प्रश्न पढ़ने के साथ ही दे दिया जाए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों साडव तथा संपूर्ण मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नांकित रागों के वादी संवादी स्वर कौन से हैं? अरज, अहीर, भैरव, ठीक है, अरज, अहीर, भैरव, अभोगी, कन्हड़ा, गौरव, कल्याण एवं गोंड मल्हार एवं जोगिया। तो मित्रों ए में आपका है प और सा, बी में सा और म और सी में ध और ग, डी में मित्रों आपका म और सा। तो बताइए मित्रों इतने सारे जो है क्लियर कीजिएगा इतने सारे राग दिया हुआ है तो सभी के सभी राग का जैसे वाद्य एवं संवादी क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा म और सा। म और सा कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जय जीवंती, तिलक, कामोद, त्रिवेणी, दरबारी, कन्हड़ा, देश, नारायणी और वृंदावनी सारंग रागों के वादी एवं संवादी स्वर क्या है? ए में आपका ध और ग, बी में प और रे, सी में रे और प और डी में ध और रे। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब रे और प। ठीक है इसका आंसर क्या है सी रे और प। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नांकित राग के आरोह एवं अवरोह में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं? अभोगी, ठीक है, अभोगी, कन्हड़ा। तो मित्रों इस प्रश्न का ऑप्शन ए नंबर है रे और नी, बी में रे और म, सी में म और नी और डी में प और नी। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर फटाफट दे दिया जाए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प और नी। ठीक है इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा राग चैत, ठीक है, चैत कल्याण,
देशकर, पहाड़ी, भोपाल, तोड़ी, भोपाली एवं रेवा के आरोह एवं अवरोह में कौन से स्वर वर्जित हैं? ए में आपका ध और ग, बी में म और नि, सी में आपका प और रे, डी में आपका नी और प। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, म और नी। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्नांकित रागों का गायन समय क्या है? अलहैया बिलावल, अहिर भैरव, आभोगी, गोपी बसंत एवं जोगी जोगिया एवं विभास, इस सभी के सभी रागों का गायन समय क्या है? ए में आपका है मध्यरात्रि, बी में प्रातः काल, सी में सायंकालीन, डी में वर्षा काल। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कब कमेंट्स में ही दे दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रातः कालीन। बॉल आपका आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करिएगा कि राग आभोगी, कन्हाड़ा, कलावंती, चंद्रकौंस, चंपाकली, दरबारी कन्हाड़ा का गायन समय क्या है? ए में आपका मध्यरात्रि, बी में प्रातः काल, सी में सायंकालीन, डी में मित्रों रात्रि का प्रथम प्रहर। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए ताकि आपको सभी प्रश्न का आंसर 100% याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्यरात्रि, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों इस चैनल का उद्देश्य है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दिया जाए और सभी का रिजल्ट हो, इसके लिए मित्रों इतना फास्ट चला जा रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा राग रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया बजाया जाता है? ए में आपका काफी है, बी में केदार है, सी में कामोद है, डी में आपका तूड़ी है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बच्चों को बताते चले मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदार आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। शुद्ध कल्याण, मालगुंजी, पटदीप, बहार आदि ऐसे राग हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शुद्ध रागों के मिश्रण से हुआ है। बताएं कि यह निम्नलिखित में से किस श्रेणी का राग है? ए में आपका शुद्ध राग, बी में वक्र राग, सी में छैलौंग, डी में संकीर्ण। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आंसर दे दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छैलौंग। ठीक है, प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर करिएगा कि भैरव, रामकली, जोगिया, परज, कलिंगड़ा आदि किस काल के गाए जाने वाले राग हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है प्रातःकालीन संधि प्रकाश, बी में सायंकालीन संधि प्रकाश, सी में परमेल प्रवेशक राग और डी में रात्रि कालिक राग। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सायंकालीन संधि प्रकाश। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पूर्वी, मारवा, पुरिया धनाश्री एवं श्री आदि राग किस काल के राग हैं? ए में आपका प्रातःकालीन, बी में आपका रात्रिकालीन, सी में सायंकालीन संधि प्रकाश और डी में मध्यकालिक राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। हम तो बार बार बता रहे हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सायंकालीन संधि प्रकाश। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर किया कीजिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऐसा राग जो ऐसे समय में गाए बजाते हैं जब एक थाट का समय जिससे वे उत्पन्न होते हैं समाप्त होने का होता है तथा दूसरे थाट के रागों का समय जिनमें वे प्रवेश करते हैं आरंभ हो रहा होता है, किस काल के राग है? ए में आपका संधि प्रकाश है, बी में प्रातःकालीन है, सी में रात्रिकालीन है, डी में परमेल प्रवेशक है। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि फटाफट सभी प्रश्न का आंसर देते चलें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर, परमेल प्रवेशक राग। परमेल प्रवेशक राग। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों। जयजयवंती तथा मारवा किस काल के राग हैं? जयजयवंती तथा मारवा किस काल के राग हैं? ए में आपका संधि प्रकाश है, बी में सायंकालीन है, सी में परमेल प्रवेशक राग है, डी में आपका रात्रिकालीन राग है। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी, परमेल प्रवेशक राग। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों कि आध्यात्मिक उपलब्धियों
के निमित्त गांधों द्वारा, ठीक है, निर्मित गांधों द्वारा गाए जाने वाले शास्त्रीय संगीत के प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ए में आपका साम गीत, बी में प्रबंध गीत, सी में आपका प्राचीन गीत और डी में मार्गी गीत। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तत्काल दिया जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गी संगीत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। मार्गी संगीत के विपरीत जन मन रंजन हेतु नियमों के बंधन से शिथिल स्थानीयता एवं लोक रुचि के अनुकूल गाए जाने वाले शास्त्रीय संगीत को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ए में आपका देसी संगीत, बी में भोगी संगीत, सी में है जन रंजन संगीत और डी में आपका है लोक संगीत है। तो मित्रों आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये परदेसी संगीत। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग यमन के स्वर विस्तार में जब हम प प म ग म प ध म प म ग स्वर का प्रयोग करते हैं तो इस स्वर विस्तार में बहुत स्वर क्या है? मतलब इतने सारे स्वर हम लिखे हैं, इसमें कौन सा स्वर है जो सबसे अधिक बार इसी में रिपीट हुआ है? तो प है, ध है, ग है और म है। फट से आप गिने यहाँ से यहाँ तक बताइए कि इसमें से कौन आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा म जो है सबसे अधिक बहुत बार विस्तार होकर इसमें प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों, किसी राग विशेष का स्वर विस्तार करते हुए किसी स्वर का उस राग में उस स्वर के वर्जित न होने के कारण जब हम प्रयोग तो करते हैं पर अल्प महत्व दर्शाने के लिए उस स्वर का न तो बार बार प्रयोग करते हैं और न उस पर ठहराव कर सकते हैं तो इस स्वर विशेष का उस राग का विशेष का नाम जाना जाता है, माना जाता है। ए में आपको दीर्घत्व, बी में अल्पत्व, सी में संन्यास और डी में विन्यास। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पत्व। ठीक है, अल्पत्व स्वर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा कि राग भैरव के, ध्यान दीजिएगा, राग भैरव के ऋषभ तथा धैवत को अगर शुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा राग बनेगी? ए में आपका खमाज है, बी में बिलावल है, सी में आपका यमन है, डी में मित्रों काफी है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बॉल, बिलावल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिलावल। अगला प्रश्न मित्रों कि राग यमन के तीव्र मध्यम को हटाकर शुद्ध मध्यम का प्रयोग करने पर किस राग की उत्पत्ति होगी? ए में आपका बिलावल, बी में तोड़ी, सी में बागेश्वरी, डी में असावरी। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर फटाफट आप कमेंट्स में देते रहें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 50 नंबर का। क्लियर कीजिएगा, ये पल मतलब बिलावल आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों कि राग भैरवी के रे तथा प हटा देने पर किस राग की उत्पत्ति होगी? ए में आपका देश, बी में मालकौन, सी में भीमपला से, डी में आपको भोपाली। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। कोशिश कीजिए मित्रों कि सभी प्रश्न का आंसर लगातार आप कमेंट्स में देते रहें ताकि आपको 100% याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल मतलब मालकौन सबका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों, राग भैरव के गंधार और निषाद के अगर शुद्ध की जगह कोमल कर दिया जाए तो किस राग की उत्पत्ति होगी? ए में आपका यमन है, बी में आपका मित्रों वृंदावनी सारंग है और सी में आपका भैरवी और डी में आपका देश है। तो बताइए मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी मतलब भैरवी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से। राग मालकौंस के निषाद नी को जब शुद्ध किया जाए तो कौन सा राग बनेगा? ए में आपका मोहन कोश है,
बी में आपका राजेश्वरी है, सी में चंद्रकोश है, डी में मित्रों आपका सारंग है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर फटाफट कमेंट्स में आप देते रहें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकोश। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग भीन षडज के मध्य म को यदि तीव्र म कर दिया जाए तो किस राग की उत्पत्ति होगी। ए में हिंडोल है, बी में यमन है, सी में ललित है, डी में आपका नंद है। तो मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब हिंडोल क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, यदि मालकौंस के स्वरों में पंचम को जोड़ दिया जाए तो किस राग की रचना होगी। ए में आपका पट्टदीप है, बी में आपका गोपिका बसंत है, सी में मधुवंती और डी में थानी है। तो मित्रों आप बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर बी, गोपिका बसंत। ठीक है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों। राग देश से मिलता जुलता राग कौन सा है, कौन सा ऐसा राग है जो राग देश से मिलता जुलता। ए में आपका सावरी है, बी में जौनपुरी है, सी में तिलक आमोद है, डी में आपको खमाज है। तो बताइए मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार देते रहें। तो इस प्रश्न का हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी, तिलक कामोद। ठीक है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग बागेश्वरी से मिलता जुलता राग कौन सा है। ए में आपका सिंदूर, बी में बिलावल, सी में सोरठ, डी में मित्रों भीमपलासी। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राग बागेश्वरी से मिलता जुलता राग कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस पर राग बागेश्वरी से जो मिलता जुलता राग आपको भीमपलासी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न पर क्लियर करिएगा। राग मियां मल्हार के निकटस्थ राग कौन है। ए में आपका बहार है, बी में केदार है, सी में कामोद है, डी में मित्रों तिलंग है। तो बताइए मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि राग मियां मल्हार के निकटस्थ राग कौन है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका एप्पल है। एप्पल कहने बोलते बहार आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। रागपुरिया के समप्राकृतिक राग कौन सा है। रागपुरिया के समप्राकृतिक राग कौन है। ए में आपका पूर्वी है, बी में मारवा और सोहनी है, सी में कामोद, डी में मित्रों आपका हमीर। तो बताइए मित्रों कि रागपुरिया के समप्राकृतिक राग कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब मारवा और सोहनी। ठीक है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 60 पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि दरबारी कन्हाड़ा के समप्राकृतिक राग कौन है। दरबारी कन्हाड़ा के समप्राकृतिक राग कौन है। ए में आपका नायकी कन्हाड़ा है, बी में तोड़ी है, सी में अंडाना है और डी में आपका मुल्तानी है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि दरबारी कन्हाड़ा के समप्राकृतिक राग कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अंडाना। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग के हैं। निशाम, म प ग म ग रे सा। ठीक है। निशाम, ठीक है, प म ग म ग रे सा जो है किस राग के अंतर्गत आएंगे। ए में आपका देश है, बी में बागेश्वरी है, सी में आसावरी है, डी में आपका भीमपलासी है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमपलासी। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। कलिंगड़ा और रामकली से मिलता जुलता राग कौन है। ए में आपका भैरव, बी में भैरवी, सी में तोड़ी, डी में पूर्वी। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि कलिंगड़ा और रामकली से मिलता जुलता राग कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब भैरवी इसका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर करिएगा। मित्रों बारीकी से क्लियर करिएगा। रे ग रे सा नी सा ध नी रे किस राग का स्वर संगीत है। ए में आपका केदार है, बी में देसी है, सी में जयजयवंती है, डी में आपका देश है। तो मित्रों बताइए कि जो आपको दिया गया जो मित्रों अक्षर है, ठीक है, सुर है, जैसे किस राग के अंतर्गत मित्रों जैसे आते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से, ऑप्शन नंबर सी जयजयवंती। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिए। वह कौन सा राग है जिसमें दोनों गंधार और दोनों निषाद का प्रयोग होता है। ए में आपका जयजयवंती, बी में देश, सी में विभाग, डी में आपका दरबारी कन्हाड़ा है। तो मित्रों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए
वह कौन सा राग है जिसमें दोनों गंधार और दोनों निषाद का प्रयोग होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जयजयवंती। ये पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न को क्लियर करिएगा। भैरव थाटजन्य कौन सा राग है जिसमें गंधार स्वर बिल्कुल वर्जय है किंतु आरोह में निषाद भी वर्जय है, साथ ही इस राग में अधिकतर ठुमरी गाई जाती है? ए में आपका मित्र ऑप्शन है भैरवी, बी में आपका ऑप्शन है जोगिया, सी में आपका ऑप्शन है मित्रों तिलक कामोद, डी में सोरठ है। तो मित्रों कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बॉल मतलब जोगिया। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। वह कौन सा राग है जिसमें 12 स्वरों का प्रयोग होता है? ए में आपका भैरवी, बी में भैरव, सी में पीलू, डी में मित्रों आपका ऑप्शन है किरवानी। तो मित्रों आपको बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीलू। ठीक है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नांकित रागों में उस राग को चुनिए जिसके आरोह तथा अवरोह में समान है। ए में आपको अहिर भैरव है, बी में असावरी है, सी में रागेश्वरी है, डी में मित्रों बहार है। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्रों एप्पल मतलब अहिर भैरव। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करिएगा। ध्यान दीजिए निम्नलिखित में किस राग के आरोह एवं आरोह का चलन वक्र रूप में है? ए में आपका भोगी है, बी में पिल्लू है, सी में कलावंती है और डी में आपको वैरागी है। जैसा कि मित्रों आपको हम स्टार्टिंग में बता दिए थे कि आज के क्लास में सिर्फ हम राग के बारे में जानेंगे। तो मित्रों निम्नलिखित में किस राग का आरोह एवं अवरोह का चलन वक्र रूप में है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पीलू मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा मित्रों। लता मंगेशकर के सर्वाधिक प्रिय 10 गीतों में एक ऐसा गीत है जिसकी स्वर रचना मुख्यतः राग भीम पलासी को आधार बनाकर की गई है। गीत के प्रारंभ तथा बीच बीच में राग पीलू के स्वरों का भी प्रयोग हुआ है। इस गीत का शीर्षक है एरी मैं तो प्रेम दीवानी। ठीक है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी। यह गीत किस फिल्म का है? ए में आपका नौबहार, बी में गृहस्थी, सी में छाया और डी में आशीर्वाद। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। इसका आंसर है मित्रों नौबहार मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। फिल्म बैजू बावरा का गीत मोह भूल गए सवारियां ठीक है किस राग पर आधारित है? ठीक है, मोहे भूल गए सवारियां किस राग पर आधारित है? ए में आपका भीम पलासी, बी में भैरव, सी में सहाना और डी में पीलू। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तत्काल दे दिया जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भैरव मतलब बी आपका ऑप्शन क्या है सही है। अगला प्रश्न है कि फिल्म चोरी चोरी का प्रसिद्ध गीत रसिक बलमा हाय दिल ठीक है जो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है किस राग पर आधारित है? ए में आपका यमन, बी में शुद्ध कल्याण, सी में है ललित और डी में है केदार। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा शुद्ध कल्याण। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों। फिल्म बसंत बहार के अधिकांश गीत शास्त्रीय रागों पर आधारित है। इस फिल्म का एक गीत केतकी गुलाब चूही चंपक वन फूले बसंत और बसंत बहार रागों के आधार पर निर्मित की गई तथा एक परंपरागत शास्त्रीय बंदिश के अनुसरण किया गया। इस गीत को मन्ना डे के साथ किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक ने गाया है? ए में आपका है पंडित जसराज, बी में कुमार गंधर्व, सी में पंडित भीमसेन जोशी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न पर क्लियर करिएगा। प्रश्न मित्रों राग हीर भैरव के आकर्षक स्वरों में निबंध पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। ठीक है, पूछो न
कैसे मैंने रैन बिताए गीत मेरी सूरत तेरी आंख फिल्म का है। इस गीत को मन्ना डे ने बहुत ही भावनाकुल ढंग से गाया है। इस गीत के गीतकार कौन है? ए में आपका है हसरत जयपुरी, बी में है शैलेंद्र साहब, सी में है शकील बंदायूनी और डी में आपका गुलजार। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तत्काल दे दिया जाए। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा शैलेंद्र साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप बारीकी से क्लियर करिएगा कि काहे तरसाए जियरा गीत उषा, ठीक है, उषा मंगेशकर एवं आशा भोसले के द्वारा गाया गया है। ठीक है मित्रों, चित्रलेखा का आया है। ठीक है, फिल्म चित्रलेखा का है। यह किस राग पर आधारित है? ए में आपका भैरवी है, बी में पीलू है, सी में कलावंती है, डी में मित्रों माल कौन सा है। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। काहे तरसाए जियरा, काहे तरसाए जियरा गीत जो है उषा मंगेशकर और आशा भोसले के द्वारा गाया गया है। यह गीत जो है किस राग पर आधारित है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कलावंती, ठीक है, राग पर आधारित है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। फिल्म बरखा बहार का गीत छम 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 रुत बरसे एक ऐसा गीत है जिसे दक्षिणी भारतीय संगीत में प्रचलित राग चारुकेशी की कर्णप्रिय धुन है, धुन के अंतर्गत बांधा गया है। इस गीत के सर्व संगीत में सरोद का मंद सप्तक में प्रयोग बहुत ही ध्यान दीजिए बहुत ही चमत्कारिक ढंग से किया गया है। इस गीत के संगीतकार कौन है? ए में आपका नौशाद, बी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सी में रवि और डी में रोशन। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करिएगा। 16 मात्राओं का वह ताल जिसका प्रयोग मधुबन में राधिका नाचे रे झनक झनक पायल बाजे दिया न बुझी रे, ठीक है, कुहू कुटू बोले कोयलिया, सावन आए या न आए बोले रे पपीहरा आदि गीतों में हुआ है वह प्रसिद्ध ताल क्या है? एक आपका एक ताल, बी में 3 ताल, सी में 4 ताल, डी में आपका झप ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इतने सारे जो गीत गाया गया है, गाना गाया गया है, इसमें सभी में किस ताल का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी 3 ताल का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न पर क्लियर करिएगा। 3 ताल के समान ही कौन सा ताल है जिसे ठेके में एक विशेष लचक तथा जिसका प्रयोग पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, झनक झनक तेरी बाजे पहलिया। तो अगला गाना है आज हूं ना आए बालवा, सावन बीता जाए आदि गीतों में हुआ है। कभी कभी बीच में 3 ताल के ठेके का भी भ्रम इन गीतों में हो जाता है। तो मित्रों ए में आपका है झप ताल, बी में चौताल, सी में अर्धा चाल और डी में आपका है रूपक ताल। तो बताइए मित्रों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है परंतु एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, क्लियर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आधा चाल आधा ताल, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित गीतों में किस ताल का प्रयोग किया गया है? ए में आपका है फिर से ध्यान दीजिएगा, निम्नांकित गीतों में किस ताल का प्रयोग किया गया? गीत को आपको हम बता रहे हैं। भय भजना वंदना सुन हमारी, ठीक है। अगला गाना है आवाज दे कि हमें न बुलाओ, आंसू भरी है वे जीवन की राहें। इस सभी के सभी जो मित्रों गीत हैं किस ताल में गाए गए हैं? ए में आपका 3 ताल, बी में दादरा ताल, सी में अर्धा चाल और डी में झप ताल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झप ताल, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को क्लियर करिएगा। केतकी गुलाब जूहू चंपक वन फूले पवन दीवानी न माने गीतों में किस ताल का प्रयोग किया गया है? ए में 3 ताल, बी में 1 ताल और सी में झप ताल और डी में चौताल। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको बताते चले कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी एक ताल। क्या हो जाएगा? एक ताल। ठीक है, एक ताल कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नांकित गीतों में किस ताल का प्रयोग किया गया है? गीत मित्रों आपको हम बता रहे हैं। कल चमन था आज एक सेहरा हुआ। अगला गीत है कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। अगला गीत है तेरी सहनाई बोले। अगला गीत है पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चलो। ठीक है, सभी के सभी गीत जो है किस ताल में गाए गए? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है, ए में आपका मित्रों ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, एक ताल, बी में तीन ताल, सी में आपका दीपचंदी और डी में आपका दादरा। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के सभी गीत जो है बहुत ही अच्छे अच्छे पिक्चर में इसको मित्रों प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया दीपचंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अधिकांश फिल्मों के गीत किस राग में रचित हैं? अधिकांश फिल्मों के गीत किस राग में रचित है? ए में आपका यमन है, बी में मालकौंस है, सी में आपका भैरवी है और डी में आपका भैरव है। तो बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि अधिकांश फिल्मों का गीत किस राग में रचित है? तो मित्रों आपको बताते चले कि इसका आंसर हो जाएगा भैरवी। अधिकांश फिल्मों का गीत जैसे किस राग में रचा गया है? तो भैरवी राग में रचा गया है। अगला प्रश्न मित्रों, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, ठीक है, वह प्रसिद्ध गीत है जिसे राग भैरवी में कुंदन लाल सहगल ने स्ट्रीट सिंगर फिल्म के लिए गाया। यह गीत किस वर्ष गाया गया था? ए में आपका 1938, बी में 1940, सी में आपका 1950 और डी में आपका 1952। मित्रों बताइए कि प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तत्काल दे दिया जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल 1938। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। तू जहां जहां चलेगा सन 1966 में बने फिल्म, ठीक है, मेरा साया का प्रसिद्ध गीत है जिसके संगीतकार मदन मोहन थे। यह किस राग पर आधारित गीत है? ए में आपका सावरी है, बी में दुर्गा है, सी में गारा है और डी मित्रों नंद है। तो बताइए मित्रों किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में तुरंत दे दिया जाए। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंद। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न है 1952 की फिल्म वैजू बावरा में गाया गया प्रसिद्ध भक्ति गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज किस राग में निबंध है? ए में आपका मालकौंस है, बी में चंद्रकौंस है, सी में आपका यमन और डी में भैरवी है। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर तत्काल में दे दिया जाए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लास लेने में और वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब मालकौंस। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है वह कौन से फिल्म गायक है जिनसे अधिकांश शास्त्रीय रागों पर आधारित गीत गवाए गए तथा फिल्म उद्योग में उन्हें शास्त्रीय गायन का बादशाह माना जाता है? ए में आपका है किशोर कुमार, बी में हेमंत कुमार, डी सी में आपका मुकेश और डी में आपको मन्ना डे। तो मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बच्चों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मन्ना डे आपका 100% सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्कोरिंग क्या है। यदि आप स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट या केबीएस या ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं यह चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस चैनल पर इस नंबर के माध्यम से पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है जिससे कि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। अतः आप इस नंबर के माध्यम से पीडीएफ फाइल खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।